नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। पसमानदा तबकात के सरकर्दा लीडर और साबिक रुकन असम्बली आर कृष्णैया ने रियासत में मखलूआ जायदादों को फौरी तौर पर पूरा करने का मुतालबा किया। चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी को एक याददाश्त पेश करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लाखों बेरोजगार नौजवान मुलाजमतों के इंतजार में हैं। उन्हें रोजगार फराहम करते हुए उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा फराहम किया जा सकता है। कृष्णैया ने कहा कि हुकूमत उम्र वजीफा में इजाफा करने की तजवीज़ रखती है, इससे रियासती नजम ठप होकर रह जाएगा। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी के फैसले के रद्दअमल को रोकने के लिए सिटी पुलिस ने आज शाम कई इलाकों में पुलिस के जायद फोर्स को तैनात कर दिया। पुराने शहर को तो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। अचानक पुलिस के भारी दस्तों की तैनाती से आवाम में खौफ व सरासमगी फैल गई। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने तरदीद कर दी कि शहर में दफा 144 नाफिज किया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम 5 जोन में सूरत हाल काबू में है। उन्होंने बताया कि मरकजी वजारत दाखिला की हिदायत की रोशनी में एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं। अंजनी कुमार ने आवाम से पुरअमन रहने और अमन ज़ब्त की बरकरारी में पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। आज जो पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है कश्मीर को लेके, जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद का माहौल बहुत अच्छा है। हमारे 5 जोन में अभी सब कुछ बहुत ठीक से चल रहा है, कोई कहीं कोई इशू नहीं है। एज ए प्रिकॉशन हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ यहाँ एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल सीपी क्राइम, स्पेशल ब्रांच के सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल सीपी सिटी आर्म रिजर्व, सभी लोग मीटिंग करके अपने अपने सबको एक एरिया मिला है जिसमें कि वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और लगातार मैं कम्युनिटी से भी टच में हूँ, कम्युनिटी के जो एल्डर्स हैं उनसे भी टच में हूँ। सोशल मीडिया का भी जो एनालिसिस हो रहा है, तो हैदराबाद में उसका अभी तक सब कुछ ठीक से चल रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद का मकसद केवल एक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से पिछले 5 साल में बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आकर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं। जो पहले से कंपनियां थी उनको नई कंपनी लगाने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड दिया है। तो हैदराबाद का केवल मकसद एक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोजगार, बेहतर से बेहतर तरक्की। हम लोग उसी को हमेशा आगे रखेंगे और कहीं दूसरी जगह क्या गड़बड़ी हो रही है उससे हैदराबाद को कोई मतलब नहीं है। और दफा 370 की बर्खास्तगी के बारे में मुस्लिम कायदीन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो मीडिया प्लस गन फाउंड्री में मुकर्रर थी मुलतवी करवा दिया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को उनके घरों से ही बाहर निकलने नहीं दिया गया। जिन तंजीमों के नुमाइंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले थे उनमें जमीयतुल उलमा, तामीर मिल्लत, तहरीक मुस्लिम शब्बान और वहदत इस्लामी के नुमाइंदे शामिल थे। पुलिस एक तरफ मुस्लिम रहनुमाओं को अपने रद्दअमल का इजहार करने से रोक रही है तो दूसरी तरफ कोकटपल्ली, गड्डियानारम और दूसरे इलाकों में मिठाइयों की तकसीम और जश्न मनाने की इजाज़त दे दी। वाह रे क्या इंसाफ है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी ने 15 अगस्त को गोलकुंडे में जश्न आज़ादी तकारीब के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों की राब्ता कमेटी का इजलास मुनक़िद किया और ज़रूरी इंतजाम की हिदायत दी। उन्होंने राजभवन, सेक्रेटरीट, असम्बली, हाईकोर्ट, चारमीनार, गन पार्क और क्लॉक टावर को बरक़ी खमखमों से सजाने के अहकाम जारी किए। उन्होंने किले गोलकुंडा में जहाँ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम देंगे, साफ सफाई
और पुलिस के मौसर इंतजाम की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में मौके पुलिस, रोड एंड बिल्डिंग्स, जीएचएमसी, मेट्रो ट्रेन, वाटर वर्क्स, बरखी, सेहत, तालीम, सियाहत, जीएडी, तहजीबी उमूर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शरीक थे। दीगर शुरका में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आधार सिन्हा, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, जेएसएमसी के कमिश्नर दाना किशोर, एडिशनल डीजी जितेंद्र और कल्चरल सेक्रेटरी वेंकटेशम के अलावा जिला कलेक्टर हैदराबाद मानिक राज शामिल थे। महबूबनगर के मितगल मंडल के करीब कल हुए ट्रक के हादसे में मरने वालों की तादाद 12 से बढ़कर अब 14 हो गई है। शदीद तौर पर जख्मी 2 अफराद आज दवाखाने में इलाज के दौरान जख्मों से जानबर न हो सके। लारी और 7 सीटर के दरमियान हुए इस भयानक हादसे में एक गांव के मुतवतिन 12 मजदूर कल हलाक हो गए थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस हादसे पर अपने गहरे रंज और गम का इजहार किया है। सुप्रीटेंडेंट पुलिस महबूबनगर राजेश्वरी ने भी मुकाम हादसे का मुआयना किया। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। तेलंगाना की हुक्मरान टीआरएस पार्टी की अखिलत दुश्मनी और बीजेपी के साथ उसके साझेदारी आज फिर एक बार आश्कार हो गई, जब पार्टी के अरकान ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने और रियासत के 3 हिस्सों में तकसीम की पुरजोर तायद की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक बयान में मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया और इस तारीखी फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुबारकबाद दी। दस साल से ज्यादा अरसे से गवर्नर रहने वाले ESL नरसिम्हन को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। वो मौजूदा गवर्नर सत्यपाल मलिक के जानशीन होंगे। नरसिम्हन को 2009 में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था और हाल ही में आंध्र प्रदेश के लिए नए गवर्नर के तकर्रुर के बाद उन्हें सिर्फ तेलंगाना का गवर्नर रखा गया था। मालूम हुआ कि ESL नरसिम्हन बहुत जल्द अपनी नई जिम्मेदारी संभाल लेंगे। अंदोल के रुकन असम्बली पी क्रांतिकरण की जानिब से संगारेड्डी में बेरोजगार नौजवानों के लिए एक जॉब मेले का एहतमाम किया गया था, जिसमें 1000 से ज्यादा नौजवानों ने शिरकत की और मुलाजिमतों की दरखास्तें दाखिल की। मुख्तलिफ मल्टीनेशनल और कौमी कंपनियों ने हिस्सा लिया। क्रांतिकरण ने बताया कि वो नौजवानों को उनकी काबिलियत और सलाहियतों के सही इस्तेमाल के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। मजाफती इलाके मीरपेट में एक स्कूल बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार एक 6 साल लड़के के बशमूल 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक 5 साल बच्ची जख्मी हो गई। बताया जाता है कि ये दोनों बच्चे अपने किसी रिश्तेदार के साथ बाइक पर जा रहे थे कि हादसा पेश आया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और मफरूर बस ड्राइवर की तलाश जारी है। 8:50 సమయంలో ఈ యొక్క బాలకృష్ణ అని చెప్పేసి అతను కేబీఆర్ కాలనీలో ఉంటాడు మలక్పేటలో. అతను తన మేనకోడలు, అదేవిధంగా మేనల్లుడకు శ్రేయాస్, అదేవిధంగా నోషిత అనే ఇద్దరిని ఈ టీపీఎస్ దిక్షలో పబ్లిక్ స్కూల్కి మోటార్ సైకిల్ పైన తీసుకొని వస్తున్నాడు, గ్లామర్ మోటార్ సైకిల్ పైన. సేమ్ టైంలో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో నార్త్ స్కూల్ బస్సులు వచ్చేసి వాళ్ళని హెడ్ ఇవ్వగా ఇమీడియట్లీ అక్కడ బాలకృష్ణ, ఆ తర్వాత ఈ యొక్క నౌషిత్ ఇద్దరు స్పాట్ డెత్ అవ్వడం జరిగింది. అమ్మాయికి కూడా ఇంజరీస్ బాగాయినాయి, అమ్మ కూడా షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు వెంటనే వాళ్ళని మార్చికి షిఫ్ట్ చేయడం, తర్వాత తదుపరి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్, అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్.
रियासती हाईकोर्ट के वकीला ने भी जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी और रियासत की तकसीम के फैसले का खैर मकदम किया और खुशी का इजहार किया। वकीला ने हाईकोर्ट के बाहर मिठाइयां तकसीम की और बीजेपी की मरकजी हुकूमत के इस फैसले पर मुबारकबाद दी। जिला रंगारेड्डी की कोर्ट के बार काउंसिल के अरकान और वकीला ने हुकूमत के जरूरतमंदाना फैसले का खैर मकदम किया। గత 70 సంవత్సరాలుగా నిలుగుతున్నటువంటి 370 ఆర్టికల్ను రద్దు చేసి ఈరోజు అంతర్భాగంలో చేసినటువంటి మోడీ గారికి హైకోర్టు న్యాయవాదుల తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మోడీ నాయకత్వంలో ఎన్నో జరగాలని న్యాయవాదుల తరఫున మేమందరం కూడా అభినందనలు తెలుపుతూ ఈ రోజు 370 ఆర్టికల్ రద్దు చేసినందుకు మేమందరం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. అందరి తరఫున మేమందరం అభినందనలు తెలుపుతున్నాము. Today is a historical day for this country. After more than 70 years, we have been successful in abolishing Article 370 and made Kashmir a part of India. We congratulate the government, especially Amit Shah and Narendra Modi ji. Bharat Mata ki Jai! భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి ప్రధాన సమస్య కాశ్మీర్ సమస్య ఉండే దాన్ని గతంలో పాలకులు ఒక వాళ్ళ సంతృప్తి విధానాల కోసం కాశ్మీర్ని ఆ విధంగా పెండింగ్ లో పెట్టి కొన్ని వేల మంది జవాన్ల ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా కొంతమంది అమాయకుల మంది ప్రాణాలు బాంబు దాడులకు సైతం నేలకొరగడం జరిగింది. భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అదేవిధంగా ఇప్పుడు మోడీ ప్రభుత్వంలో ఈ 370 ఆర్టికల్ ని రద్దు చేసే గెజెట్ ని రాష్ట్రపతి ఈ రోజు విడుదల చేస్తూ పార్లమెంట్ లో ఆమోదించే ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దీనికి హైకోర్టు న్యాయవాదులందరం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. భారతదేశంలో కాశ్మీర్ ఒక అంతర్భాగం. దాన్ని ఏ పరోక్షమైన దాడులు కూడా మేము సహించేది లేదు. అదేవిధంగా పాకిస్తాన్ చేసే కుట్రలను కూడా తిప్పికొట్టి కాశ్మీర్ ని పూర్తి స్థాయిలో భారతదేశం వశం చేసుకోవాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం. మొట్టమొదటిసారిగా భారత పార్లమెంటు ఒక అఫెన్సివ్ మోడ్ లో 370 ఆర్టికల్ ను రద్దు చేయడం, కశ్మీర్ ని తర్వాత లద్దాఖ్ ని కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా ప్రకటించడం అనేది 130 కోట్ల ప్రజల రక్తాన్ని ఇంతవరకు స్వేదంగా మార్చి రుధిరంగా మార్చి జమ్మూ కాశ్మీర్ పై పెడుతున్న ఖర్చుకు ఇక చెల్లు. యువ సైనికుల రక్తాన్ని అక్కడ నదులుగా పారించిన సందర్భం ఉంది. ఇక దానికి చెల్లు. యువ సైనికులు ఇప్పుడు దేశం కొరకు ఉపయోగపడే ఒక బృహత్తరమైన అవకాశాన్ని భారత పార్లమెంటు అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకుంది. ఈ రోజు పార్లమెంటు చరిత్రలోనే ఇది సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగ్గ దినంగా భావిస్తున్నాం. జై మోడీ, జై అమిత్ షా. భారత ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ముఖ్యమైన ఘట్టం ఏమిటంటే మన ప్రియతమ నాయకుడు మోదీ గారు ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేసి కాశ్మీరులకు మన వేరే ప్రజలకున్న సమాన హక్కులను పొందపరచడం గర్వకారణం. ఇది ఒక మోదీ గారితోనే సంభవం. అమిత్ షా మోదీ గారు కలిసి చేసిన ఈ ప్రయత్నం మొత్తానికి అతని సెకండ్ టెన్యూర్ లో సక్సెస్ చేయబడింది. మన ప్రజలందరికీ భారత్ మాతాకి జై అంటూ కాకుండా ఇప్పుడు కశ్మీర్ కూడా మనలో కలిసిపోయింది కాబట్టి దీనికి అందరూ ఒక రకంగా సంతోషపడాల్సిన దినము. పైనుంచి మనలాగే వాళ్ళకు కూడా హక్కులు దొరుకుతాయి కాబట్టి మేము అనుకునేది మోదీ గారి పీరియడ్ లోనే జరిగింది. అందుకే మన గవర్నమెంట్ కి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము. జై. नरीटमेट पुलिस ने एक सुपारी गैंग को बेनकाब किया है और उस सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गैंग ने 2016 में एक रियल एस्टेट के ऑफिस को आग लगा दी थी। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि एक दूसरे केस में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 56 मसरूका 2 व्हीलर्स, एक तलवार, एक चाकू और 2 खिलौने के पिस्तौल जब्त किए। ये दोनों सरखे, लूटमार और रहजनी की वारदातों में मुलविस थे।
जीएचएमसी के कमिश्नर दाना किशोर ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहर के तमाम जोनल कमिश्नरों के साथ 3 दिन की बारिश से होने वाले तबाहकारियों का जायजा लिया। उन्होंने तमाम जोन में गड्ढे और खड्डों को भरने, नशेबी इलाकों में साफ सफाई के काम को जंगी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि नालों से कचरा हटाने पर भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि बारिश का पानी आसानी के साथ बह सके। इस मौके पर बल्दिया के आलमदार भी मौजूद थे। कुमारवाड़ी आसिफ नगर में आज हालात उस वक्त थोड़ी देर के लिए कशीदा हो गए जब मकामी हिंदुओं ने हनुमान मंदिर के बाबुद्दाखला पर नसब हनुमान की मूर्ति पर गिलाजत देखी। समझा जाता है कि कल रात किसी शरपसंद ने यह हरकत की हो। इलाके में पुलिस की तरफ से नसब करदा सीसीटीवी कैमरे गैर कारकर्द पाए गए। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। एसीपी आसिफ नगर नरसिम्हा रेड्डी और इंस्पेक्टर टप्पा चबूतरा अशोक ने मंदिर का मुआयना किया और आवाम को सब्र व तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया। साबराबाद पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 541 बच्चों को बच्चा मजदूरी से बचा लिया। उनमें 483 लड़के और 58 लड़कियां शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस सीवी सज्जान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि माह जुलाई के दौरान डीसीपी अनोसिया की निगरानी में इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी की क़यादत में 9 टीमों ने मुख्तलिफ कारखानों, दुकानात और होटलों पर छापे मारे, जहां से रियासतों महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और आसाम से आए हुए इन बच्चों को बचा लिया गया। इन दर्जात के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। जिन इलाकों में छापे मारे गए उनमें मेडचल, मेलारदियोपल्ली, खाटेदन और बालानगर जैसे सनती इलाके शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मरकजी वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासतों और शहरों में इस मुहिम को चलाने की हिदायत दी थी ताकि बच्चों के इस्तेसाल को रोका जा सके। 5th फेज़ में हम लोग 540 लोगों को, चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया। बहुत सारे लोग बाहर की स्टेट के, यूपी, बिहार, झारखंड, आसाम, उड़ीसा, महाराष्ट्र से लोगों को रेस्क्यू किया। ये लोग बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज़ में रात भर काम करते थे और मिडलमैन के थ्रू आके ये लोग काम करते थे और बहुत छोटी छोटी रूम्स में उनका रहने का था और अच्छा फूड भी नहीं देते थे और बहुत सारे लंबी समय तक उनसे काम लेते थे। और सुबह बड़े लोगों का काम है तो रात में चिल्ड्रन को यूज़ करते हुए बड़े इंडस्ट्रीज़ उनका काम लेते थे। हम लोग 247 FIRs रजिस्टर किया ऐसी कंपनी के ऊपर। सो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, चिल्ड्रन को लेबर के काम के लिए मत यूज़ करो, वो लोग स्कूल में रहना चाहिए और कोई ऐसी चिल्ड्रन को अपने काम के लिए लगाए तो उनके ऊपर बहुत केसेस होगा। साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर की 3 हिस्सों में तकसीम को एक खतरनाक साजिश का हिस्सा बताया और कौम को इंतबाह दिया कि आने वाले दिनों में अगर हर रियासत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो उन्हें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि रियासतों की आज़ादी व अख्तियारात को सल्ब करते हुए मरकज़ इन तमाम को अपने ज़ेर इंतज़ाम करना चाहता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि बीजेपी हुकूमत से तवक्को नहीं थी कि वो ऐसी शरंगेजी करेगी। कौम और मुल्क को जोड़ने के बजाय वो रियासतों को तोड़ रही है। Constitutional history of India. What the government has done is unprecedented. We anticipated they will embark upon a misadventure, but even in our wildest dreams, we did not think they will take such a catastrophic step. What have they done?
They have not simply got rid of Article 370. They have dismembered the state of Jammu and Kashmir by mischievously misinterpreting both Article 3 of the Constitution and Article 370 of the Constitution. If this can be done to Jammu and Kashmir, let me caution you, it can be done to every other state in India. All that they have to do is dismiss the elected government, impose president's rule, dissolve the elected assembly. The parliament takes the power of the state assembly. The government moves a resolution, parliament approves it, and the state can be dismembered. Every state can be broken up into 2 or 3 or more. Union territories can be created out of a state by the mischievous misinterpretation of Article 3 and Article 370. It will not stop here. What they have done is a constitutional monstrosity. People of India, people in every state must wake up to the grave danger that is set as an example today by these completely unconstitutional and illegal resolutions. I want to warn every party, every state, every citizen of India in every state that the idea of India as a union of states is in grave danger. They can dismember every state and break it up. This is the beginning of the disintegration of India if this government continues on this path. I'm very sorry to use such strong words, but this is the worst day in the constitutional history of India. पीडीपी के 2 अरकान मीर मोहम्मद फैयाज और नज़ीर अहमद ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की बर्खास्त की और रियासत की तकसीम के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया और बरहमी के आलम में दस्तूर की कापियां फाड़ दी। सदनशीन राज्यसभा में वेंकैया नायडू ने उनकी हरकत पर अपनी नापसंदगी का इजहार करते हुए मार्शलों को हिदायत दी कि वो उन्हें बाहर कर दें। चुनाचे उन्हें ज़बरदस्ती ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। पार्लियामेंट के बाहर मोहम्मद फैयाज ने हुकूमत पर कश्मीर अवाम के साथ नाइंसाफ़ी करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि कश्मीरी अवाम को एतमाद में लिए बगैर हुकूमत का कोई भी फैसला नाकाबिल कबूल है। उन्होंने बतौर एहतजाज अपने कपड़े भी फाड़ दिए। उन्होंने बताया कि पीडीपी की सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को कल से उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया है और पुलिस रियासत में अमलन कर्फ्यू नाफिज कर चुकी है। हमारे लोगों ने पाकिस्तान को कर दिया और हिंदुस्तान के साथ मिला दिया। आज हमें लगता है कि हमने गलती कर दी है। आज हमें लगता है कि हम जिस मुल्क के साथ हम मिले थे, जिस मुल्क के साथ हम मिले थे, हमें कुत्ता की अडॉप्ट करेगा। लेकिन उन्होंने इस देश के अजीम रहनुमाओं गांधी जी और नेहरू के और पाटिल जिस मुल्क के साथ हम मिले थे, हमारे बुजुर्ग, आज उन्होंने बददानती कर दी है। आज उन्होंने हमारे छुरी में पेट में छुरी घोंप दी। हमने जलील कर दिया है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को जलील कर दिया। उन्होंने नेहरू जी को मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की बर्खास्त की और रियासत की तकसीम के फैसले के बाद आज तमाम रियासतों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। वजारत दाखिला ने कहा जहां जहां जरूरत महसूस हो पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात किया जाए और बहर सूरत अमन अमान को बरकरार रखा जाए। जम्मू कश्मीर में जहां 144 नाफिज किया गया है, पुलिस को खुसूसी तौर पर चौकस रहने की हिदायत दी गई है। इसी तरह रियासत के तमाम तालीमी इदारों को ताहुक्म सानी बंद रखने के काम जारी किए गए। राजस्थान मुल्क की वो पहली रियासत बन गई जहां मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए एक नया कानून बनाया गया है। रियासती असम्बली के इजलास में आज एक मसौदे कानून को बीजेपी की शदीद मुखालिफत के बावजूद मंजूरी दे दी गई। इस बिल के तहत रियासत में मॉब लिंचिंग के मुलजिम को उम्र कैद की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। वजीर पार्लिमानी उमूर शांति धारीवाल ने गुज़िश्ता हफ्ते ये बिल असम्बली में पेश किया था। उन्होंने बताया कि आईपीसी की धाराएं नाकाफी हैं, चुनाचे ऐसे वाक़या से निपटने के लिए ऐसा कानून बनाना जरूरी होगा था। रियासत गुजरात के शहर सूरत और महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में
सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर खतरनाक बनी हुई है। सूरत में हिंदुस्तानी फिजाइया के तैयारों ने ज़ेरियाब आ जाने वाले घरों के मकीनों को बचाया, जबकि मुंबई में भी पानी में घिरे लोगों को बचाने के लिए फिजाइया की खिदमत हासिल करने की इत्तलात मिली है। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. जम्मू कश्मीर की तकसीम और रियासत में दफे 370 की बर्खास्तगी के फैसले के बाद शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल आ गया। भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, TCS और बजाज ऑटो के शेयर में इजाफा हुआ, तो दूसरी तरफ यस बैंक, टाटा मोटर्स, ग्रिड कॉर्पोरेशन के शेयर काफी हद तक गिर गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर मामूली रूलिंग में उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी कि वो अना उस्मत रेजी केस की मुतासरा लड़की को हेलीकॉप्टर या तैयारी के जरिए दिल्ली को मुंतकिल करे। वाज़ेह है कि इस केस के अहम मुलजिम बीजेपी के रुकन असम्बली कुलदीप सिंह सेंगर हैं। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी पर पाकिस्तान की तरफ से शदीद रद्दअमल आया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिंदुस्तान के फैसले को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि इससे इलाकाई अमन और सलामती को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मौके पर तब्दीली अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुग़ायर है। हिंदुस्तान के इस इक़दाम से न्यूक्लियर असलाह रखने वाले दो पड़ोसी ममालिक में ताल्लुकात मज़ीद अबतर हो जाएंगे। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि हुकूमत हिंद का फैसला कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ है। क़ब्ल अज़ीब पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा के एक तर्जुमान ने बताया कि उनके मुल्क का मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को आलमी तौर पर एक मुतनाज़ा इलाका समझा जाता है। पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के सदर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सदर बिलावल भुट्टो ने भी जम्मू कश्मीर से दफा 370 बर्खास्त कर देने की मजम्मत की और पाकिस्तान के सदर से मुतालबा किया कि वो फौरी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करें। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में डेंगू की वबा आम हो जाने के नतीजे में इस साल के पहले 7 महीनों के दौरान 47 अफराद हलाक और 2 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। सरकारी ज़राए के मुताबिक दारुल हुकूमत कोलंबो के अलावा दीगर शहरें जैसे गंपाहा, गाले, कलोत्रा और रत्नापुरा डेंगू की वबा से बुरी तरह मुतासिर हैं और इन इलाकों से 2,34,000 केसेस का पता चला है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि गुज़िश्ता साल श्रीलंका में डेंगू से 50 अफराद की अमवात हुई थी, जबकि 48,000 इस वबा से मुतासिर हुए थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।